हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन खूब अच्छे ढंग से कर सकें। तो आज हम निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 5 के विषय में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका भैया कह रहा है कि इसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C व D पर बैठे हुए हैं। आकृति 7.8 ये भैया आपकी आकृति है। आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर प्रवेश आती है या प्रवेश करती है और देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि A, B, C, D एक वर्ग है? दूरी का प्रयोग करके इसको सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर भैया एक वर्ग की बात किया है कि ये बिंदु जो A, B, C और D है ये आपका एक वर्ग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि वर्ग होता क्या है और चतुर्भुज क्या होता है। वर्ग और चतुर्भुज में बहुत छोटा सा डिफरेंट होता है, जरा हम उनकी बात कर लेते हैं। देखो, जो वर्ग होता है भैया A, B, C, D, इसकी सभी भुजाएं A, B, B, C, C, D और A, D, ये जो चारों भुजाएं होती हैं ये बराबर होने के साथ साथ जो इसका विकर्ण होगा, जैसे सपोज करना भैया अभी हमने यहाँ पे आपको बताया A, B और C और D, तो इसका ये जो विकर्ण होगा ये विकर्ण आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब भुजाओं के साथ साथ जो विकर्ण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। यदि विकर्ण आपस में बराबर आया तो ये जो आकृति है एक वर्ग होगी, और यदि विकर्ण का मान बराबर नहीं है तो आकृति आपका एक वर्ग नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन को बिना देरी किए हुए सॉल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें दिया गया है। सबसे पहले उनके विषय में बात कर लेंगे। ये भैया आपको एक आकृति दिख रही होगी यहाँ पर, आकृति 7.8। इसी के ऊपर सब कुछ चर्चा किया गया है कि इस आकृति में क्या चीज़ कहाँ पर कौन सा बिंदु आपको मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बिंदु ए के विषय में बात करते हैं। यहाँ पे बिंदु ए लिखा है, देखते हैं बिंदु ए का कोऑर्डिनेट है क्या, निर्देशांक है क्या। देखना आपको ये भैया जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है वो हमेशा x, y के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो x है वो कितना है और y है वो कितना है, अर्थात x और y का मान है क्या। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं भैया 1, 2, 3, ये x पे कितना चला गया 3, और ये जो तीर चल रहा है भैया, और यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3, 4, y पे कितना चला गया 4, अर्थात 3 चला गया x पे, y पे चला गया 4। तो बिंदु a सपोज करना जो आपका बिंदु a होगा, कौन सा बिंदु, बिंदु ए, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 3,4। बात समझ में। देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एक्स पे कितना चला ये देखना है और वाई पे कितना चला ये देखना है। और हमने आपको बताया जो क्षैतिज रेखाएं होती है उसको एक्स एक्सिस, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है उसको वाई एक्सिस कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्षैतिज पे कितना चला 1, 2, 3, ऊर्ध्वाधर अर्थात ऊपर की दिशा में कितना चला 1, 2, 3, 4, और ये दोनों जाकर के जिस बिंदु पर मिले हैं उस बिंदु को नाम दिया गया है ए, और ए का निर्देशांक 3,4 बार। इसी तरह से बिंदु बी को देखते हैं। यहाँ पर बिंदु बी है, देखते हैं एक्स पे कितना चला है, वाई पे कितना चला है, बिंदु बी का निर्देशांक निकलेगा। चलो एक्स पे देखते हैं, ये चला भैया 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक्स पे कितना चला 6, और वाई पे देख लेते हैं, ये वाई है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वाई पे कितना चला भैया 7, और एक्स पे कितना चला 6। तो बिंदु बी का निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा आपका 6,7। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हमने भैया 6 को पहले क्यों लिखा, 7 को बाद में क्यों लिखा। क्योंकि आपको बताया गया है जो भुज होती है सबसे पहले लिखी जाती है और जो कोटि होती है उसके बाद में लिखा जाता है, अर्थात एक्सिस सबसे पहले लिखा जाएगा और वाई एक्सिस बाद में। इसीलिए यहाँ पे आपको जो बिंदु मिला 6,7 मिला। अब इसी तरह से बिंदु सी भी है, आप सी को देख लेते हैं। सी का कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, आइए सी की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सी कितने पे भैया 9 पे, और वाई पे कितना चला है 0 से चला है भैया 1, 2, 3, 4, कितना चला 4, एक्स पे 9, वाई पे 4। तो बिंदु सी का कोऑर्डिनेट 9,4, बिंदु सी का कोऑर्डिनेट 9,4। अब बात करते हैं बिंदु डी का। डी आपका है कहाँ, ये डी है ना। चलो एक्स कितना चला 1, 2, 3, 4, 5, 6 से चला। अच्छा चलो वाई कितना चला 1, वाई कितना चला 1। बिंदु डी का निर्देशांक क्या हुआ भैया 6,1। इस तरह से आपको यहाँ पर ए बी सी डी कहने का मतलब चारों बिंदुओं का निर्देशांक मिल गया। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। अच्छा, वर्ग को सिद्ध करने के लिए ए बी, बी सी,
सी डी और ए डी सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, और साथ ही साथ इसका जो विकर्ण आएगा वो विकर्ण भी आपस में कैसा होगा भैया, बराबर होगा। यदि ये कंडीशन फॉलो हुआ तो ए बी सी डी आपका एक वर्ग होगा, और नहीं फॉलो हुआ तो ए बी सी डी आपका एक वर्ग नहीं होगा। तो चलिए तब तक आप ये आगे के विषय में बात करते हैं। चलिए भैया, ये अभी आपको फिगर से 4 बिंदु मिले थे, तो हमने यहाँ पे चारों बिंदु को लिख लिया, चारों बिंदु को लिख लिया। आइए अब यहाँ पे चलते हैं, हमको करना क्या है, किसका यूज करना है, दूरी का। किसका यूज करना है, दूरी का। तो चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता क्या है भाई, हम यहाँ से निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। किसकी बीच की दूरी भैया, ए बी के बीच की दूरी। चलिए ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, लेकिन दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपका होता क्या है, ए बी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग लिखते रहिए, तब तक मिलते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं भैया बिंदु ए क्या है, बी क्या है। ए आपका यहाँ पे दिख रहा है क्या है, 3 का माचार, ये होगा आपका x1 और ये आपका y1, ये आपको होगा x2 और ये आपका क्या होगा भैया y2। रखते हैं यहाँ पे मान, और ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर जब हम यहाँ से जांच करेंगे तो मिलेगा हमको क्या, x1 के स्थान पे क्या है भाई 3, यहाँ पे लिखेंगे 3, और x2 के स्थान पे 6, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 के स्थान पे भाई 4 और y2 के स्थान पे 7, इसका होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे ए बी बराबर आपको मिलेगा भाई √ देखो 3 माइनस 6 करोगे तो आएगा -3, कितना आएगा भाई -3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जब माइनस करोगे तो कितना आएगा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भाई 7 में 4 को माइनस करोगे 3 ही आएगा ना, हाँ ठीक। और अब यहाँ पे चलते हैं, ए बी बराबर आपको मिलेगा 3 का वर्ग करेंगे 9 और इसका भी 9, तो ए बी बराबर आपको मिला 9 और 9 कितना आया भैया 18। अब देखो हमको करना क्या है, 18 का वर्गमूल। क्या करना है, 18 का वर्गमूल, या फिर इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अगर वर्गमूल निकाल लेते हो और अच्छी बात है, नहीं निकालते कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ 18 का वर्गमूल निकाल देते हैं भाई। 2 9 18 और 3 3 का 9, 3 का 9 3। कहने का मतलब यहाँ पे देखो 3 का तो जोड़ा बन जा रहा है, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अर्थात यहाँ पे आपको ए बी बराबर 3√2 मात्रा, कितना आया 3√2 मात्रा। अब इसी तरह से किसके बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी। तो आइए अब यहाँ पे लिखते हैं भैया बी सी के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी। अब देखो जब बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो बी सी के लिए x1 कुछ अलग होगा, y1 कुछ अलग होगा, x2 कुछ अलग होगा और y2 कुछ अलग होगा। तो चलिए तो बी सी के लिए देख लेते हैं, x1 क्या होगा, y1 क्या होगा, x2 क्या होगा, y2 क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं भैया, अगर बी सी बिंदु के लिए चला रहे हैं तो बिंदु बी वाला होगा x1 y1 और ये आपका होगा x2 और ये आपका क्या होगा y2। अब यहाँ पर मान रख दिया जाता है, फार्मूला तो आपको वही यूज करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए x के स्थान पे, x1 के स्थान पे है क्या 6, यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 कितना है भैया 7, यहाँ पे होगा आपका 7 और माइनस y2 के स्थान पे कितना है 4, तो -4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका यहाँ से बी सी बराबर √ इसको घटाओगे भाई 3 आएगा ना, -3 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे करोगे तो आएगा यार 3। अब जब यहाँ से निकालेंगे तो बी सी बराबर क्या है आपका 3 3 का 9 और 3 3 का 9 और यहाँ से फिर से निकालेंगे √18, अर्थात बी सी बराबर 3√2 मात्रा। बी सी बराबर 3√2 मात्रा। तो यहाँ से आपने देखा ए बी निकला, बी सी निकला। अब निकालेंगे क्या, सी डी, भाई सी डी निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। चारों भुजाओं का मान यही होना चाहिए। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। चलिए भैया अब हम देखो यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी निकाला, बी सी के बीच, दोनों बराबर आया। अब की बार निकालेंगे सी डी के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी भैया, सी डी के बीच की दूरी। और जब सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो उसके लिए भी फार्मूला यार, दो बिंदुओं के लिए वही फार्मूला यूज होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वो भी किसमें √ में। तो ये हुआ आपका फार्मूला। अब चलिए चलते हैं सी और डी के लिए। तो भाई सी के लिए चलेंगे तो x1 होगा यार, ये y1 होगा, यहाँ पे आपका x2 मिलेगा और ये आपको क्या मिलेगा भैया y2। तो फार्मूला पे रखते हैं ना, यहाँ से ये मिला आपको सी डी,
बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 है क्या 9, तो यहाँ पे लिखते हैं 9 और माइनस यहाँ पे है कितना 6 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना भैया 4 और y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लिया जाए, यहाँ पे आप करोगे तो आएगा CD और 9 में 6 को माइनस करोगे तो आएगा 3, ये हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस करोगे तो फिर भी आएगा आपको 3। अब यहाँ से CD बराबर 3 का जब वर्गमूल निकालेंगे सॉरी वर्ग करेंगे तो आएगा कितना 9 और फिर से 3 का करेंगे तो 9। अब यहाँ पे CD और 9 को ऐड करेंगे तो आएगा 18 और आप लोग जानते हो अंडर रूट 18 का वर्ग 3 अंडर रूट 2 मात्रक होता है ना। जी हाँ, ये आपका होता है CD बराबर 3 अंडर रूट 2 मात्रक, अर्थात आपको CD के बीच की भी दूरी है। अब निकालेंगे किसकी AD के बीच की दूरी। यहाँ पे चलो चलते हैं AD के बीच की दूरी, ये क्या होगा भैया आपका AD के बीच की दूरी। अच्छा, जब आप AD के बीच की दूरी निकालोगे ना उसके लिए बिंदु कौन कौन सा लिया जाएगा, यहाँ पे चलते हैं। आइए, ये आपका होगा AD माने ना सबसे पहले है क्या A, तो ये होगा आपका x1 और ये y1, ये आपका क्या होगा x2 और ये y2 और फिर से दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पे निकालेंगे। AD बराबर आपको मिलेगा तो वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि भाई फार्मूला तो यही यूज़ करना है आपको। अच्छा चलो यहाँ पे देखते हैं x1 का मान है कितना, x1 कितना है 3, ये हो जाएगा 3 माइनस है तो माइनस और x2 कितना है 6, यहाँ से होगा 6 इसका होल स्क्वायर प्लस अब आएगा क्या y1 कितना है भाई 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 और y2 कितना है 1 और जब इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखते हैं मिलता क्या है। यहाँ से 3 माइनस 6 को जब माइनस करेंगे तो आएगा -3, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस होगा ना 4 माइनस 1 करोगे 3 का होल स्क्वायर। आइए आगे चलते हैं, ये आपको मिलेगा AD बराबर अंडर रूट। अब जब देखो 3 का वर्ग करोगे तो यार आएगा 9 और प्लस फिर से 3 का 9। अब यहाँ से आपको मिलेगा क्या अंडर रूट 18, अर्थात AD बराबर 3 रूट 2 मात्रक, 3 रूट 2 मात्रक। यहाँ से भी आपको वही मिला भाई। CD क्या मिला है आपको, यहाँ पे लिख लेते हैं ना 3 अंडर रूट 2 मात्रक। अच्छा, AD क्या मिला है आपको 3 अंडर रूट 2 मात्रक। अभी एक चीज़ और देखना है, हमने आपको बताया ना वर्ग सिद्ध करने के लिए क्या होगा, सभी बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात AB BC CD AD और इसके साथ साथ इसके विकर्ण के बीच की दूरी देखेंगे। यहाँ पे भाई एक विकर्ण डाल देते हैं AC C के लिए और दूसरा विकर्ण B से D के लिए। तो अब हम AC के बीच की दूरी निकालेंगे और BD के बीच की दूरी। यदि विकर्णों का मान बराबर आया दोनों विकर्णों का, तब ये आपका सिद्ध होगा कि ये जो ABCD है एक वर्ग है, और यदि बराबर नहीं आया तो आपका एक वर्ग नहीं होगा। तो आइए चलते हैं, अब निकालेंगे A और C के बीच की दूरी। आपको अब किसके बीच की दूरी भाई, AC के बीच की दूरी, क्योंकि हमने AC पे क्या डाला है, एक विकर्ण, क्या डाला है विकर्ण, और अब विकर्णों के बीच की दूरी। तो यार फार्मूला तो यूज तो वही होगा, क्योंकि आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, यहाँ से A और यहाँ से C। अब देखते हैं, ये तो आपका होगा x1 y1, ठीक है, यहाँ पे x2 और ये आपका y2। फिर यूज कौन सा फार्मूला करेंगे, दो बिंदु मिला ना तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आइए यहाँ पे चलते हैं, चलो AC बराबर आपको मिलेगा क्या, A क्या है 3, यहाँ पे लिखें सॉरी x1 क्या है भाई 3, x2 कितना है 9, 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर और प्लस y1 कितना है 4, y2 कितना है भाई 4, इसका होल स्क्वायर है ना भाई, यही तो। चलो सॉल्व करते हैं यहाँ से। AC बराबर अंडर रूट, अच्छा माइनस करोगे ना 3 में सब 9 को कितना आएगा 6, कितना 6, वो भी किसमें -6 और यहाँ 4 माइनस 4 बोले तो 0 आएगा। हाँ जी, इसको सॉल्व करेंगे, 6 का होल स्क्वायर 36 और प्लस 0 का होल स्क्वायर 0। अब AC बराबर देखो 36 में 0 को जोड़ोगे 0 जी नहीं, 36 में 0 को ऐड करोगे आएगा 36, कितना आएगा 36, और ये 36 किसका वर्ग होता है भाई 6 का होता है ना। तो यहाँ पे AC बराबर क्या मिला 6 मात्रक, कितना मिला 6 मात्रक। अच्छा AC तो हमने निकाला, अब हमको चाहिए क्या BD, क्या चाहिए BD, यहाँ पे लिखेंगे BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी। चलिए आइए यहाँ पे चलते हैं, BD के बीच की दूरी। अब हमको बिंदु B चाहिए और क्या चाहिए D चाहिए। बिंदु B को मानेंगे x1 और y1, ये आपको हो जाएगा x2 और y2। फार्मूला तो वही यूज़ करना है, कौन सा, दो बिंदुओं की बीच की दूरी। तो आइए यहाँ पे चलते हैं, BD निकालेंगे भाई। BD को निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अंडर रूट, अच्छा BD
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 कितना है 6 और x2 कितना है 6, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो है। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ से बी डी बराबर मिला क्या 0 का होल स्क्वायर प्लस घटाओगे 6 का होल स्क्वायर, यहाँ से आपको बी डी मिलेगा 0 और प्लस 6 का होल स्क्वायर 36, क्यों जी होगा ना, हाँ जी होगा। ये बी डी बराबर आपको मिलेगा क्या भाई 36, अर्थात अब ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पे ये है, ये आपको तो 36 मिला लेकिन बी डी क्या मिला 6, और वो भी किसमें मात्रक, क्योंकि हमने आपको बताया ना दूरी का मात्रक या तो इकाई। अब देखो आपको यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। हमने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि सबसे पहले सभी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी के बीच की दूरी 3√2 मात्रक आया, हाँ जी। बी सी कितना 3√2, सी डी कितना 3√2, ए डी कितना आया आपका 3√2 आया है ना, ए डी कितना है 3√2। और उसके बाद हमने क्या कहा विकर्ण निकालेंगे, और विकर्णों के बीच की दूरी बराबर आई, तो दिया गया ए बी सी डी एक वर्ग है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई ए सी के बीच की दूरी, ए सी निकाला 6 है, उसके बाद बी डी एक विकर्ण है, बी डी के बीच की दूरी निकाला 6 है ना। हाँ, जब दोनों की दूरियां बराबर आई अब लिखेंगे अतः, यहाँ पे आइए लिखते हैं भैया, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। तो आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको समझ में आया है, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ताकि हमारे द्वारा भेजी गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए